जहाँ पे भी देखो वहाँ से लोग पर सीट का लोग भाव ले रहे हैं आजकल। तो इससे हम लोग को जहाँ का भाड़ा 15 रुपये होता है वहाँ पे हम लोग को 15 रुपये पर सीट के हिसाब से देना पड़ता है। तो अगर हम लोग प्राइवेटली लेंगे तो 15 रुपीज़ पर सीट के हिसाब से हमको इन लोगों को 45 रुपीज़ देना पड़ता है। तो फिर इनकी जो इनकी मनमानी वो हमको झेलना पड़ता है। मान लीजिए अभी गैस यहाँ भराना है, हमको बैंड्रा में गाड़ी देना है, सांता क्रूज में देना है, पार्ला में देना है, अंधेरी जाना है, तो टाइम लगता है। इसलिए पैसेंजर बोलेगा उल्टा सुल्टा भाड़ा रहता है तो हम लोग नहीं छोड़ सकते। ऑटो वाले सुबह निकलते तो दोपहर को तो खाना खाना जरूरी है। लेकिन आते समय उनको कोई अगर हाथ बताया तो उन्होंने हाथ अप डाउन करके आना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर इकोनोमीटर है और पूछेगा तो उसको लेना जरूरी है। यहाँ पे रिक्शा वाले बहुत चॉइस रखते हैं एंड बहुत सारे रिक्शा वाले वहाँ से ही आधे में ही निकल जाते हैं। एंड जब पुलिस रहती है तो रिक्शा वाले लाइन से आ जाते हैं और पब्लिक भी लाइन से रहती है, बट अदरवाइज़ पुलिस नहीं रहती है तो बहुत मिस आउट हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर पैसेंजर नहीं आएगा उसको किधर रास्ता ही नहीं है दूसरा, उसको आना ही पड़ेगा। इसके लिए वो मनमानी ऐसा चल रहा है उनका। अभी उस दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है अपने यहाँ पे, इसके लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है। रिक्शे वाले को लंबा भाड़ा चाहिए, इसके लिए वो ना बोलते कि हम नहीं आते। अभी ये लाइन का सिस्टम हुआ है थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इसमें रिक्शा मिल जाता है आदमी को 10-15 मिनट खड़ा रहने के बाद भी। Many passengers go in the front and take the rickshaw, and in spite of there being a queue system, people don't follow. Rickshaws don't follow, passengers also don't follow. So actually there should be some board and some marking so people also know that there is a place where you're supposed to stand. जो कि सुबह हम लोग का ड्यूटी रहता है ये 7 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक, ठीक है ना। 2:30 बजे 2 बजे का है ना, 2 बजे के लगभग हम लोग जब गैस भराने के लिए जाते हैं, कोई हाथ ऐसा देता है तो नहीं रोकने के बाद तो वो इसलिए कंप्लेन जाता है। और क्या, ये सब और कोई बड़ी बात नहीं, समझे ना। बहुत बार ये लोग करते हैं ऐसा मनमानी। ये लोग एक्चुअली लॉन्ग वे के मतलब फेयर चाहिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आप देखोगे गोरेगांव से अंधेरी मेरा रोड ये साइड लोगों को चाहिए रहता है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस रहे तो लोग एग्री नहीं करते, छोटे छोटे डिस्टेंस लाइक 14-15 के लिए लोग एग्री नहीं करते हैं, बड़े बड़े लोग को फेयर चाहिए। I feel generally they have more like a monopoly. They know that if you are in a hurry, so whatever price they quote and whatever place they want to take you from, they'll make sure that you go from there. That's the reason they create some kind of issues for us. मैं कितना बार बहस किया है, सीनियर सिटीजन है तो क्या पैदल जाएंगे आएंगे, क्या आप ना करते हैं तो ज़्यादा करके तो रुकते ही नहीं है। यहाँ बोलेंगे गैस नहीं है, या खाना खाने जाते हैं, या मेरे ऑटो वापस देने का टाइम हुआ है। मुंबई जो कि जाना जाता है कि उसकी रफ्तार कभी रुकती नहीं, उसी तरह यहाँ की ऑटो रिक्शा भी किसी के लिए रुकती नहीं। फिर चाहे आपको कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, अगर आपकी मंजिल थोड़ी ही दूरी पर है तो समझ जाइए आपको 10 से 15 मिनट ऑटो ढूंढने में ही निकल जाएंगे। जहाँ 2 रुपये किराया बढ़ोतरी होने पर भी लोग इनके मनमानी से परेशान हैं, वहीं ऑटो चालक अपनी अलग ही दास्तां बयां करते हैं। अब यह देखना होगा कि 8,000 रुपये जुर्माना लगने के बावजूद प्रशासन इन ऑटो चालकों पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन विवेक के साथ बनाली बैनर्जी, MRSC।